गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएल नारेड़ा में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लैंग्वेज वेराइटीज़। लैंग्वेज वेराइटीज़ में हम आज क्रियोल, पिजिन, कॉर्ड स्विचिंग एंड कॉर्ड मिक्सिंग पढ़ने वाले हैं। ये क्या होते हैं? क्रियोल और पिजिन। कॉर्ड स्विचिंग क्या होता है? क्रियोल और पिजिन ऐसी भाषाएं हैं जो दो भाषाओं के मिलने से बनती है, क्रियोल और पिजिन। यानी जब एक भाषा का व्यक्ति दूसरी भाषा के व्यक्ति से मिलता है और उन दोनों के द्वारा एक थर्ड भाषा बन जाती है, बोलचाल में जो काम में ली जाती है, वो क्रियोल और पिजिन कहलाती है। ऐसे ही कॉर्ड स्विचिंग और कॉर्ड मिक्सिंग क्या होता है? जब बोलते बोलते हम एक भाषा को बंद करके दूसरी भाषा को बोलना शुरू कर देते हैं तो वो कॉर्ड स्विचिंग और कॉर्ड मिक्सिंग कहलाती है। तो आइए इनके बारे में हम और डीपली स्टडी करते हैं। लैंग्वेज वेराइटीज। लैंग्वेज चेंजेज अकॉर्डिंग टू टाइम, स्पेस, सोशल क्लास, जेंडर, सेक्स एंड एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भाषा परिवर्तनशील है। लैंग्वेज चेंजेज, लैंग्वेज जो है वो बदलती रहती है। कब बदलती है? जैसे ही टाइम बदलता है, जैसे ही स्पेस जगह बदलती है, सोशल क्लास बदलती है, जेंडर, सेक्स एंड एजुकेशन, ये जो है भाषा अलग अलग तरीके से काम में ली जाती है। जेंडर से मतलब है जैसे आदमी का बोलने का तरीका औरत के बोलने के तरीके से भिन्न होता है। इसी तरह से एजुकेशन, शिक्षित व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति, उनकी भाषा में अंतर होता है। क्रियोल एंड पिजिन डेवलप ऑन अ नेशनल लेवल। जब दो भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनके द्वारा जो थर्ड भाषा बनती है वह क्रियोल और पिजिन कहलाती है। लेकिन ये नेशनल लेवल पे डेवलप होती है, यानी क्रियोल और पिजिन जो है उसका विकास राष्ट्रीय स्तर पे होता है, न कि किसी जिले में या राज्य में। क्रियोल इज ए स्टेबल लैंग्वेज। क्रियोल भाषा जो है वो स्टेबल लैंग्वेज है, यानी स्थिर भाषा है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ पेरेंट्स लैंग्वेज। ये पेरेंट्स की लैंग्वेज का मिक्सचर है। जैसे मान लो किसी की माँ जर्मन है और उसके पिता स्पेनिश है, तो उन दोनों के मिश्रण से उनके बच्चे की जो भाषा बनेगी वो क्रियोल लैंग्वेज कहलाएगी। और ये मिक्सचर होता है और ये स्टेबल लैंग्वेज होती है। पिजन इज द फोररनर ऑफ क्रियोल। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ पिजन और क्रियोल में क्या अंतर है। जैसे मान लो किसी के पिताजी जर्मन है, उसकी माँ बंगाली है। अब उन दोनों के बोलने से उनके बच्चे पे जो प्रभाव पड़ेगा, उनका बच्चा जो लैंग्वेज बोलेगा वो पिजिन बोलेगा, पिजिन भाषा कहलाएगी। और फिर बाद में वो जब एक परिष्कृत रूप ले लेगी तो वो क्रियोल बन जाएगी। यानी क्रियोल का जो प्रारंभिक काल है वो पिजिन के नाम से कहलाता है। पिजिन चेंजेज इनटू क्रियोल व्हेन इट इज़ यूज्ड बाय अडल्ट्स। और पिजिन भाषा क्रियोल में कब बदल जाती है? जब इसका प्रयोग बड़े लोग करने लग जाते हैं। यानी वो जो बच्चा जो सीखा, जिसके माता पिता अलग अलग भाषा बोलते थे और जो बच्चा जो लैंग्वेज सीखा वो पिजिन है, और वही भाषा जब दूसरे लोग बड़े लोग बोलने लग जाते हैं तो वो क्रियोल कहलाती है। हॉल स्टडीड पिजिन क्रियोल लाइफ साइकिल इन 1960। हॉल नामक जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने पिजिन क्रियोल लाइफ साइकिल का अध्ययन 1960 में किया था। द प्रेजेंट स्टडी क्रियोल लैंग्वेज वाज डेवलप्ड 500 ईयर्स अगो इन यूरोपियन कंट्रीज। वर्तमान में हम जिस क्रियोल भाषा का अध्ययन करते हैं वो क्रियोल भाषा 500 साल पहले यूरोपियन देशों में विकसित हुई थी। जनरली अ क्रियोल वाज फाउंड बाय mixing a European language with an African language spoken by slaves in the West Indies। अब देखो इसका विकास कैसे हुआ। मुख्य रूप से क्रियोल जो है वो यूरोपियन लैंग्वेज का अफ्रीकन लैंग्वेज के साथ मिश्रण से हुई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के जो गुलाम थे वे अलग भाषा बोलते थे और उनके मालिक अलग भाषा बोलते थे, तो उनके द्वारा यह भाषा का विकास हुआ। क्रिएटिंग क्रियोल इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यानी क्रियोल बनने की जो प्रक्रिया है,
क्रियोल भाषा के विकास की जो प्रक्रिया है ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये चलती रहती है। सेलाइकोको आर्ग्यूड दैट क्रियोल एंड पिजिन ओरिजिनेट इंडिपेंडेंटली। सेलिकोको एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये तर्क दिया है कि क्रियोल और पिजिन जो है वह स्वतंत्र रूप से ओरिजिनेट होती है। यानी हमने जो पहले एक तर्क दिया था कि पिजिन भाषा का विकास होने के बाद क्रियोल बन जाती है, लेकिन सेलिकोको ऐसा मानते हैं कि क्रियोल और पिजिन जो है स्वतंत्र रूप से विकसित होती रहती है। It is not necessary that pidgin take the form of Creole or that Creole originate from pidgin. सेलिकोको ऐसा मानना है कि ये जरूरी नहीं कि पिजिन आगे जाके क्रियोल बने और प्रत्येक क्रियोल भाषा का उत्पत्ति पिजिन से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ मैटर में हो सकता है, सभी मैटर में नहीं। क्रियोल इज अ फ्रेंच वर्ड, इट इज रिलेटेड टू कैरियोलो। दिस वर्ड ओरिजिनेटेड इन द 16th century और 17th century। क्रियोल जो वर्ड है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति ये रिलेटेड क्रियोलो से है, ये क्रियोलो से है और ये 16वीं या 17वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई है। क्रियोल लैंग्वेज इज नॉट फिट फॉर नियो ग्रामरियन फॉर द 19th century। 19वीं शताब्दी के जो नियो ग्रामरियन है, यानी जो ग्रामर के जो व्याख्याता है, जो ग्रामर पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए ये फिट लैंग्वेज नहीं है, उचित लैंग्वेज नहीं कहा जा सकता इसको। इंडियन क्रियोल लैंग्वेजेज इज बेस्ड ऑन यूरोपियन मालागासी एंड अदर एशियन लैंग्वेजेज। अब हम भारत की जब बात करते हैं तो भारत में जो क्रियोल लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई वो यूरोपियन मालागासी और एशियन लैंग्वेज से हुई है। ठीक इसी तरह से जैसे क्रियोल है, अब पिजिन का हम अध्ययन करते हैं। पिजिन इज यूज्ड व्हेन पीपल डू नॉट यूज द सेम लैंग्वेज। अब देखिए पिजिन का विकास कैसे होता है, पिजिन की उत्पत्ति कैसे हुई। पिजिन भाषा जो है उस समय उत्पन्न होती है जब लोग समान भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लो कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब जो है अंग्रेजी और हिंदी, उसमें क्या होता है, कभी हम हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय अंग्रेजी में लगा देते हैं। जैसे मान लो आंट इंग्लिश का शब्द है और उसमें हम आंटी कर देते हैं, हिंदी का जो है प्रत्यय उसके लगा देते हैं। तो इस तरह से जो एक नई भाषा डेवलप होती है वो पिजिन कहलाती है। अ पिजिन इज अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज दैट डेवलप्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स। और पिजिन एक ऐसी भाषा है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, जो दो लोगों के बीच में, दो समुदाय के बीच में बातचीत करने के तरीके से उत्पन्न होती है। क्यों? दैट डू नॉट हैव अ लैंग्वेज इन कॉमन, क्योंकि उन दोनों की कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती, इसलिए। पिजिन इज एन इम्प्रॉम्प्टू और कन्वेंशन। बिना सोचे समझे बोली जाने वाली भाषा पिजिन है। इम्प्रॉम्प्टू और कन्वेंशन का यही अर्थ है कि बिना सोचे समझे बोली जाने वाली भाषा पिजिन है। अंग्रेजी वाले ने क्या बोला, हिंदी वाले ने क्या बोला, चाइनीज वाले ने क्या बोला और उनका मिक्स करके उनके अर्थ समझ में आ गया, वही पिजिन है। पिजिन इज नॉट अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ एनी लैंग्वेज। पिजिन जो है किसी भी भाषा की मूल भाषा नहीं है। इट इज़ लर्नड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इसको हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीखते हैं। इट इज़ क्रिएटेड थ्रू अदर लैंग्वेजेस, वर्ड्स, साउंड्स एंड जेस्चर। देखो, इसको हम दूसरी भाषा के शब्दों से, साउंड से और जेस्चर से समझते हैं। जैसे एक चाइनीज़ व्यक्ति है और उसको पराठा खाना है और वह हिंदी नहीं जानता, लेकिन उसको जेस्चर हम पराठे का जो है पराठा दिखाएंगे और फिर उसको कहेंगे कि क्या तू इसको खाएगा, तो वह समझेगा नहीं, लेकिन हम पराठा तोड़ के मुंह में रखेंगे तो वह जेस्चर से इसको समझेगा। तो ये जो भाषा होगी ये पिजिन कहलाएगी। इट कैन बी चेंज, इसको बदला भी जा सकता है। अब इट हैज़ लेस प्रेस्टीज, इसको कैसे बदला जा सकता है? जैसे मान लो आपने पराठा तोड़ करके खाया डायरेक्ट, तो वो समझेगा कि इसको इस तरह से खाया जाता है, लेकिन आपने उसको डायरेक्ट बाइट करके, फोल्ड करके, उसमें सॉस डाल के बाइट करके खाया, तो चाइनीज़ समझेगा कि इसको इस तरह से खाने का जो मैनर है शायद ये अलग है और वह उसको इस तरह से समझेगा।
इसको गौरव नहीं मिला है। ये जो पिजिन है इसको गौरव नहीं मिला है, यानी इसको सम्मान नहीं मिला है। सिंप्लीफाइड और ब्रोकन फॉर्म ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज नॉट पिजिन। अब देखिए, भाषा का टूटा फूटा रूप वो पिजिन नहीं कहलाएगा। द पिजिन वर्ड वॉज हाईलाइटेड इन 1850। 1850 में ये शब्द हाईलाइट हुआ था। इट इज़ द चाइनीज प्रोनाउंसिएशन ऑफ बिजनेस। देखो, पिजिन का जो प्रोनाउंसिएशन था वो चाइनीज था, ये बिजनेस से पिजनी हो गया। पिजिन, बिजनेस, पिजिन, इस तरह से ये प्रोनाउंसिएशन में बिजनेस भाषा में जो काम में लिया जाता था वो पिजिन हो गया। Continuous contact with and communication between different people is necessary for the development of pidgin। देखो, पिजिन भाषा के विकास के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? एक तो कंटिन्यूस कांटेक्ट, दो अलग अलग भाषा बोलने वालों लोगों के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए अलग अलग लोगों के, तब जाके पिजिन का विकास होगा। पिजिन नीड्स 3 लैंग्वेजेस टू फॉर्म। पिजिन के लिए 3 लैंग्वेज का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 2 भाषा तो वो बोलेंगे और उनके मिश्रण से जो लैंग्वेज होगी वो तीसरी लैंग्वेज होगी। अब चलते हैं हम कोड स्विचिंग पे। कोड स्विचिंग, स्विच का मतलब होता है बंद हो जाना। कोड स्विचिंग इज द कॉनकरेंट यूज ऑफ मोर देन 1 लैंग्वेज वेराइटी इन कन्वर्जेशन। जब बोलते बोलते दूसरी भाषा को बोलने लग जाए तो वो कोड स्विचिंग है। यानी 2 व्यक्ति बोल रहे हैं या एक ही व्यक्ति बोल रहा है। सपोज करो कोई इंग्लिश टीचर है, वो इंग्लिश बोल रहा है और उसने देखा कि बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों के दिमाग से ऊपर निकल रहा है, तो वो फिर हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है। तो यह उसका अंग्रेजी बोलते बोलते हिंदी बोलना कोड स्विचिंग है। यानी उसने पहले वाली भाषा को स्विच कर दिया और दूसरी भाषा को उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। जब बोलते बोलते दूसरी भाषा को बोलने लग जाए तो वो कोड स्विचिंग है। इसके लिए 2 भाषाओं की फ्लुएंट नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक 2 भाषाओं की फ्लुएंट नॉलेज, फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह बोलने की क्षमता नहीं होगी, कोड स्विचिंग नहीं हो सकता। Many scholars called code switching as substandard language in the decades of 1940s and 1950s। 1940 और 1950 के दशक के कुछ विद्वान कोड स्विचिंग को सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। दे फर्दर कॉल्ड इट पुअर्टी ऑफ लैंग्वेज रिसोर्सेज। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि इसको बोलना नहीं आता, इसीलिए ये हिंदी बोलने लग गया। सपोज करो उसने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझ करके टीचर ने इंग्लिश से हिंदी बोलना शुरू किया, लेकिन कुछ विद्वान ये समझेंगे कि इसका जो सोर्स है, रिसोर्स है, यानी इसकी जो वोकैबुलरी थी अंग्रेजी में वो शायद ख़त्म हो गई, इसलिए अब ये हिंदी में समझाना चाहता है। ये 1940 के दशक की बात है, आजकल ऐसा नहीं है। In the 1980s it was considered a natural normal product। लेकिन 1980 में इसको नेचुरल और नॉर्मल प्रोडक्ट समझा जाने लगा है। देखिए, कोड स्विचिंग का मैं यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ। Nobody helps these days। आजकल कोई किसी की सहायता नहीं करता है। किसी ने कहा Nobody helps these days, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर पहले वो जो स्पीकर है वो अंग्रेजी बोल रहा था, इंग्लिश बोल रहा था, और बाद में उसकी हिंदी में उसने बोलना स्टार्ट किया। तो ये कोड स्विचिंग है। अब इसी तरह से कोड मिक्सिंग होता है। देखो, स्विच और मिक्स ये 2 चीज़ें समझ लो आप। स्विच मतलब बंद कर देना, यानी जब बोलते बोलते एक भाषा को बंद करके दूसरी भाषा को बोलना स्टार्ट करते तो वो स्विचिंग है। और मिक्सिंग मतलब उस भाषा को बंद ना करके उसी में दूसरी भाषा के शब्दों को मिक्स कर देना, ये मिक्सिंग है। When a word or part of a word of one language is combined with the word or part of a word of another language, it is called chord mixing। जब हम एक वर्ड या एक शब्दों का एक समूह किसी दूसरी भाषा के शब्दों के समूह के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये कोड मिक्सिंग कहलाता है। When word of 2 languages are used simultaneously, it is called code mixing। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 भाषाओं के शब्दों को समांतर प्रयोग करना।
वो कोड मिक्सिंग है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक के बाद एक, समांतर। देखिए, मारोइंग गप इज द हैबिट ऑफ यूथ। अब मारोइंग गप, गप जो है हिंदी का शब्द है और मारो वो भी हिंदी का शब्द है, उसमें आईएनजी लगा दिया हमने तो मारोइंग हो गया। तो ये, और फिर इज द हैबिट ऑफ यूथ, ये अंग्रेजी का है। हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर के जो भाषा बनी वो कोड मिक्सिंग कहलाती है। मिलाइंग वाटर विद मिल्क इज डन बाय सम मिल्कमैन। दूध में पानी मिलाने की जो आदत है उसके लिए कहा गया है मिलाइंग वाटर, यानी पानी मिलाना विद मिल्क, दूध में, इज डन बाय सम मिल्कमैन। अब इसमें कुछ शब्द है दो तीन जो आप समझ लें। कॉग्नेट क्या होता है? कॉग्नेट मतलब होता है समान व्युत्पत्ति, यानी जिनकी उत्पत्ति एक जैसी हो उनको कॉग्नेट कहते हैं। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है आशु भाषण। लिंग्वा फ्रैंका का मतलब होता है संपर्क भाषा। और सीमेंटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग, यानी जिसमें मीनिंग का अध्ययन किया जाता है वो। तो दोस्तों, ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर के लिए जो कि आरपीसी द्वारा आयोजित होता है बहुत उपयोगी है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।